हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नाउन्स जो थे, हमने नाउन्स के 3 पार्ट्स में हमने नाउन को बिल्कुल बेसिक से कवर किया। एडजेक्टिव्स के भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये आज 3rd पार्ट है जिसमें हम एडजेक्टिव को देख रहे हैं और एडजेक्टिव्स के बिल्कुल बेसिक से हमने ये स्टार्ट किया है। ये बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप किसी भी अगर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जो इंग्लिश होता है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम एडजेक्टिव्स का 3rd पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं जिसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। हमें पता है किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बताता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक हमने एडजेक्टिव कवर किया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि चीज़ की, जो कि नाउन की क्वालिटी को बताता है। इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, कि किस तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको काउंट करने के लिए या उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। द वर्ड और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स दैट आर नॉट एक्चुअली बी काउंटेड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की मात्रा के बारे में जानकारी देने वाला एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर आप ये 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, आई एट सम राइस, तो इस पहले सेंटेंस में ध्यान से देखिए, राइस यहाँ पे क्या है? नाउन है। ये किस तरह का नाउन है? ये एक मटीरियल नाउन है। तो राइस जो है वो एक मटेरियल नाउन है और सम यहाँ पे क्या बता रहा है? उसकी क्वांटिटी बता रहा है। कितना राइस? सम राइस। तो सम यहाँ पे उस क्वांटिटी को शो कर रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी नाउन के साथ अगर उसके क्वांटिटी को शो करना है, क्वांटिटी भी इस तरह की जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अगला देखिए, वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो एक नाउन है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि एक भाव को प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे जो इनफ है, इनफ शो कर रहा है कि एक क्वांटिटी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इस नाउन के साथ हमने एडजेक्टिव यूज़ किया जो कि क्वांटिटी को शो कर रहा है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, सम, इनफ, नो, ये हमारी क्वांटिटी जो है, एक्सपीरियंस या इस तरह से जो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का उपयोग कितने प्रश्न के उस उत्तर में होता है जहाँ गिनती नहीं की जा सकती। हाउ मच, जहाँ पे क्वेश्चंस होता है, हाउ मच वेयर काउंटिंग कैन नॉट बी डन, जहाँ पे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं बट क्वेश्चन इस तरह का बनता है, हाउ मच। In contrast to this is a category of adjective that are used to represent the nouns that can be counted, are categories known as एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर हम नाउन को काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारी कैटेगरी आती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ये वो नाउन्स की बात कर रहे हैं, इसमें उन एडजेक्टिव्स की बात की जा रही है जिसमें नाउन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और आप पिछले वीडियोस भी ज़रूर देखना, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजिली और डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।